हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स। इसमें पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स एक्चुअली में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, फीचर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कितने तरह से डेरिवेटिव्स को क्लासीफाई किया गया है, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स, क्रिटिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डेरिवेटिव होता क्या है? और डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है, वो सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक करेंसी, फिर से कोई भी मतलब फाइनेंशियल से करेंसी ले सकते हैं, इक्विटी से जो शेयर्स आते हैं उनको ले सकते हैं, तो वो फाइनेंशियल ये सिक्योरिटीज़ कराती हैं। और इसमें एक टर्म आया है अंडरलाइंग असेट्स। अंडरलाइंग असेट्स वो सारे असेट्स होते हैं जहाँ से वो करेंसीज, फंड, करेंसी, शेयर्स, ये सब, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, ये सब आते हैं। तो ये इक्विटी, अंडरलाइंग असेट्स का हो जाएगा इक्विटी, इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी। ये सारे अंडरलाइंग असेट्स होते हैं। और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो इन फाइनेंस से, ये असेट्स से निकल के आती है, अंडरलाइंग असेट्स से। ओके, तो पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट्स, मतलब कि डेरिवेटिव मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में जो है वो तीन तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। फर्स्ट, वो जो हेजिंग करते हैं उसको हेजर्स बोलते हैं। सेकंड जो होते हैं वो स्पेकुलेटर्स होते हैं। और थर्ड जो होते हैं वो आर्बिट्रेजर्स होते हैं। तो सबसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। हेजर्स, दे फेस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ एन असेट्स, मतलब कि ये रिस्क को फेस करते हैं। सबसे मतलब कि ये जो हेजर्स होते हैं वो रिस्क फेस करते हैं और रिस्क को कम करने के लिए ये हेजिंग करते हैं। दे यूज़ फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट टू रिड्यूस और एलिमिनेट देयर रिस्क। वो अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए या फिर एलिमिनेट करने के लिए क्या लेते हैं, वो फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस को चूज करते हैं। ओके, दे डू कॉन्ट्रैक्ट टू अवॉइड रिस्क। वो कॉन्ट्रैक्ट जनरली जो हेजर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उनका रिस्क अवॉइड हो सके। दे डू कॉन्ट्रैक्ट फॉर टू अवॉइड रिस्क। सेकेंड वन इज स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स में क्या होता है कि बेट ऑन द फ्यूचर मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ एन असेट्स। ठीक है, ये इस पार्ट पे, इस चीज़ पे बेटिंग करते हैं, इस चीज़ पे वो पैसा लगाते हैं कि अभी जिसकी प्राइस 10 रुपये है, इन फ्यूचर उसकी प्राइस 20 रुपये हो जाएगी। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी प्राइस जो है 10 से 20 हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, इस पर बेटिंग करते हैं, बेट ऑन द फ्यूचर मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ एन असेट्स। थर्ड वन इज आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स क्या होते हैं, मेक प्रॉफिट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेस ऑफ द सेम प्रोडक्ट अक्रॉस डिफरेंट मार्केट। सपोज एक मार्केट है ए और एक मार्केट है बी। मार्केट ए में किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपये है और सेम का प्रोडक्ट की, सेम कमोडिटी की प्राइस मार्केट बी में 20 रुपये है। तो आर्बिट्रेजर्स क्या करते हैं, इस प्राइस पे यहाँ से 10 रुपये में ये प्रोडक्ट खरीदेंगे और इस प्रोडक्ट को यहाँ पे 20 रुपये में बेच देंगे। तो आर्बिट्रेजर्स इस तरह से काम करते हैं। तो ये तीन जो है ये पार्टिसिपेंट्स होते हैं डेरिवेटिव्स में। ओके, फीचर्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहला जो फीचर है कि डेरिवेटिव्स हैव मेच्योरिटी और एक्सपायरी डेट, आफ्टर दैट डेट दे टर्मिनेट ऑटोमेटिकली। ओके, डेरिवेटिव्स का एक एक्सपायरी डेट होता है जिस डेट के बाद वो खुद ऑटोमेटिकली जो होते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं उनका। डेरिवेटिव्स आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। ठीक है, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शंस एंड स्वैप, इसको हम लोग आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड फीचर ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव, ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द डेरिवेटिव्स टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन फ्यूचर डेट के लिए होते हैं।
Doing this makes it easier to sell because an individual can take off markets and take the position accordingly because one has time in derivatives. ये क्या होता है इसका, ये बहुत ही इजी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि उसके पास एक अच्छा खासा टाइम होता है कि वो दूसरे मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को पोजीशन ले सके. और डेरिवेटिव कैन बी यूज एज अ लेवरेज इंस्ट्रूमेंट. द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव्स कैन मूव एक्सपोनेंशियली इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ इट्स अंडरलाइंग असेट्स. अगर एक अंडरलाइंग असेट्स वो होता है जिसमें से फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स निकल के आते हैं. अगर हम यहाँ पे मिल्क की बात करें तो मिल्क क्या हो जाएगा, मिल्क अंडरलाइंग असेट्स हो जाएगा. और इससे मान लीजिए हमारा निकलता है बटर, तो बटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव. तो सीधी सी बात है कि मिल्क का अगर प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियली ये बटर का भी प्राइस बढ़ेगा. तो ये था फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के साथ भी. द डेरिवेटिव मार्केट इज लिक्विडेट एंड दस द ट्रांजेक्शन कैन बी इफेक्टेड इजीली. डेरिवेटिव मार्केट जो होता है जल्दी ही लिक्विडेट हो जाता है. ओके, अब टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स. कितने टाइप्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो 4 टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं: फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप्स. ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. It is a contractual agreement between two parties to buy or sell an underlying asset at a certain future date for a particular price that is pre-decided on the date of contract. मतलब कि एक जिस डेट पे एक डेट पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उस डेट पे ही फ्यूचर डेट के लिए अग्रीमेंट बन जाता है और उसी डेट पे जो पर्टिकुलर प्राइस होती है उस प्राइस पे फ्यूचर डेट में वो सेल किया जाता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. Forward contract are unstandardized that do not have presence on the stock market. Forward contract जो होते हैं, forward contract stock market में exchange नहीं होता है, ये unstandardized होते हैं. There is no specific government rules and regulation for this type of derivatives. इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है. अगर दो पार्टी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, तो उनको कोर्ट में जा कर के करना पड़ता है, सॉल्यूशन निकालना पड़ता है. ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर एंड कैन बी कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रेड देमसेल्व्स. अगर दो पार्टीज के बीच में कोई भी एक पार्टी कस्टमाइज करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो कस्टमाइज हो जाते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, और ये ओवर द टेबल ट्रेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं. फ्यूचर्स की बात करते हैं. फॉर रिमूविंग द ड्रॉबैक्स ऑफ फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन्वेंटेड. ओके, तो फॉरवर्ड्स में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि वो ओवर द टेबल होता था, फिर से उसके बीच में मतलब कस्टमाइज किया जा सकता था, अनस्टैंडर्डाइज था. तो उसको दूर करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट लाया गया. तो दिस स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउज to sell or buy an underlying assets on a particular day at a specific price. ये क्या करता है कि ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अलाउ करता है बाय और सेल करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फ्यूचर डेट में, स्पेसिफिक डेट में. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स डज नॉट कैरी एनी क्रेडिट रिस्क बिकॉज द क्लियरिंग हाउसेज acts as counterparty to both parties in the contract. Future contract does not carry any credit risk because the clearing houses acts as a counterparty to both parties in the contracts. इंडिया में काउंटर पार्टी है NCDEX, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज. ओके, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये यहाँ पे इंडिया में है, जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करती है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में था कि अगर कोई भी पार्टी अगर लास्ट टाइम पे या तो देने वाली पार्टी देने से मना कर दे या लेने वाली पार्टी लेने से मना कर दे, तो उसका जो सॉल्यूशन निकलता था वो कोर्ट में जाना पड़ता था. लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको यहाँ पे NCDEX जो होता है बहुत क्या काम करते हैं, ये जो है NCDEX जो होते हैं वो क्लियरिंग हाउसेस का काम करते हैं. और ये क्या करते हैं कि
मान इसमें होता है कि बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं, बहुत सारे बायर्स भी होते हैं। अगर एक बायर ने एक बायर ने लेने से मना कर दिया, दूसरे सेलर ने सेल करने से मना कर दिया, तो बहुत सारे बायर उनके पास ऑप्शन है, वो किसी और को भी सेल कर सकते हैं। हेजर्स एंड ट्रेडर्स बोथ आर अवेलेबल इन द फ्यूचर्स। हेजर्स भी होते हैं, ट्रेडर्स भी होते हैं। हेजर्स वो लोग होते हैं जो अपना रिस्क कम करना चाहते हैं, ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो कि फ्यूचर डेट पे बेटिंग करते हैं। इन फ्यूचर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉट साइज इज प्री डिफाइंड। इसमें पहले से ही डिफाइंड होता है कि एक लॉट में इतना साइज होता है, ओके, और उसी के बेसिस पे इतना साइज होगा और उसी के बेसिस पे वो लॉट सेल होता है। देयरफॉर वन कैनॉट बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सिंगल शेयर इन फ्यूचर। इसमें सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बाय नहीं कर सकते हैं कोई। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर हाईली स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट, ओके। ये जैसा कि मैंने देखा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो ओवर द टेबल ट्रेड होते हैं, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। इन सेकेंडरी मार्केट participants in the future can easily buy or sell their contracts to another party who is willing to buy। यहाँ easy होता है buying and selling। future can be traded before delivery date। डिलीवरी का जो डेट आता है उसके पहले भी फ्यूचर्स को ट्रेड किया जा सकता है। मल्टीपल पार्टीज आर अवेलेबल इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है वो बहुत सारे पार्टीज अवेलेबल होते हैं। सेलर इज mentioned as short position and buyer is mentioned as long position। जो भी पार्टी इसमें सेल करती है उसको शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं, जो पार्टी सेल बाय करती है उसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, ओके। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वन ऑप्शन राइटर। जो सेल करता है उसको ऑप्शन राइटर बोलते हैं इन ऑप्शंस। एंड जो इसमें फ्यूचर्स में जो सेल करता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन, एंड जो बाय करता है उसको लॉन्ग पोजीशन, ओके। तो ऑप्शन इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वन ऑप्शन राइटर एंड वन ऑप्शन buyer that gives the option buyer a right but not the obligation to either buy or sell on assets, goods, services at the predetermined price of a pre-specified date। मतलब कि इसमें राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल, ओके। इसमें एक ऑप्शन राइटर होता है एंड ऑप्शन बायर होता है। दोनों के बीच में राइट्स देता है। ऑप्शन जो है वो दोनों को राइट देता है बाय करने के लिए, सेल करने के, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का यहाँ पे नहीं होता, ऑब्लिगेशन नहीं होता है, राइट होता है, ओके। ऑप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट। जो हमने बात कर ली। इन सच केसेस द वन हु सेल द ऑप्शन इज कॉल्ड ऑप्शन राइटर। जो बोला कि ऑप्शन राइटर बोलते हैं जो सेल कर लेता है। एंड द वन हु बाय द ऑप्शन इज कॉल्ड द ऑप्शन बायर। एंड द प्राइस एट विच द ऑप्शन इज सोल्ड आउट इज प्रिफर्ड एज स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जिस पे ऑप्शन सेल होता है वो स्ट्राइक प्राइस होता है। ऑप्शन कैन बी ट्रेडेड ऑन बोथ ओवर द टेबल एंड मार्केट एक्सचेंज ट्रेड मार्केट्स। मतलब कि जो ये ओवर द टेबल भी सेल हो सकता है ऑप्शन, और स्टॉक मार्केट में भी सेल हो सकता है। ऑप्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। स्वैप्स क्या है? अ स्वैप इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर। जनरली स्वैप्स में कैश फ्लो की बात होती है। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कैश स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड करेंसी स्वैप, which are traded over the counter between financial institutions, ओके। इसमें स्वैप्स का जो यूज़ करते हैं वो कॉमन लोग नहीं करते, बड़ी बड़ी कंपनीज स्वैप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि ओवर द काउंटर ट्रेडिंग होती है बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह स्वैप्स भी जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। अब क्रिटिक्स की बात करते हैं। क्रिटिक्स की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा।